सागर जी महाराज की जय। सबने एग्जीबिशन देखा, आप लोग सब एग्जीबिशन देखेंगे। एग्जीबिशन देख के आंखें तृप्त होती है, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस बार इस एग्जीबिशन को देखिए, आपकी आत्मा तृप्त होगी। मुंबई के सुप्रसिद्ध चित्रकार ऋषभ शाह के चित्रों की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 17 मार्च 2022 के बीच मुंबई स्थित बांद्रा के बॉम्बे आर्ट ऑफ गैलरी में किया गया है। आचार्य श्री सुनील सागर महाराज की दीक्षा रजत जयंती वर्ष 2021-22 का यह सुनहरा अवसर है। गुरु महाराज साहेब के 25वें दीक्षा वर्ष के उपलक्ष्य में उपनगर आधारित 25 पोर्ट्रेट का आर्ट एग्जीबिशन आयोजित किया गया। ये एग्जीबिशन जो लगाई है, ये श्री ऋषभ भाई ने अपने मेहनत करके उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आचार्य आदिसागर अंबेडकर जागृति मंच मुंबई की तरफ से हमने ये प्रयास किया है। उसमें आचार्य श्री सुनील सागर जो चतुर्पटाचार्य परंपरा के चतुर्पटाचार्य सुनील सागर महाराज उनकी रजत दीक्षा जयंती महोत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम किया है। इसमें पूरा एग्जीबिशन लिखा के उसमें उन्होंने ऋषभ भाई ने बहुत सहयोग दिया और इसका हमारा उद्देश्य है कि आचार्य श्री का इस परंपरा का सबको मतलब पूरे विश्व में इसकी ख्याति हो, इसका मतलब पूरे गुणगान यशगान गाए। जो धर्म में जो अपने जैन धर्म का कीर्ति पताका आचार्य सुनील सागर महाराज फैला रहे हैं, उस ऐसे गुरुओं के लिए हमारा सत वंदन नमन। पेंटिंग देखकर कैसा लगा उनकी पेंटिंग का तो ऋषभ भाई का कोई इसकी सानी नहीं है। इन्होंने जो बहुत अच्छा प्रयास किया, हमको बहुत अच्छा सुंदर लगा। इन्होंने पूरा आचार्य आदिसागर अंबेडकर परंपरा को एकदम जीवंत रूप दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत इनको ऋषभ भाई को धन्यवाद। वाकई में ये एग्जीबिशन देख के मन में से बात आती है कि तारीफ में जिसके शब्द ही खो जाए, तारीफ उनकी क्या करें, आप ही बताएं। हम किसी संत को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, लेकिन कला के मार्फत, कला के जरिए जो ऋषभ ने जिस बात को प्रदर्शन किया है, कुछ मैंने अभी फोटो देखी, इसमें सुपर हीरो बताया। वाकई में हमारे गुरु सुपर हीरो है, लेकिन हम इस विषय में कभी सोचते नहीं है। निर्मोहिता बताई कि पूरा जीवन आसार है, कांटों से भरा हुआ है और वो अपने मन से चले जा रहे हैं। एक फोटो में उन्होंने देखा कि मूर्ति में निज का दर्शन, यानी भगवान की मूर्ति है और अपने दर्शन उसमें कर रहे हैं। ये जो भावभंगिमा जो उन्होंने दी है, जो चेहरे के भाव एक नजर आते हैं, जो साधु के 36 मूल गुण हमारे जन्म में जो होते हैं, वो सारी भावभंगिमा मैंने यहाँ पे देखी है। वाकई में गुरु के प्रति ऋषभ जी का जो समर्पण है, आज इतने बड़े व्यवसायी होने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने समय निकालकर और गुरु की उन भावनाओं को एक पेंसिल के मार्फत, कोई कलर का इस्तेमाल नहीं है। आज हम बड़े बड़े पेंटरों की पेंटिंग देखते हैं तो वो कलर का पूरा खेला रहता है, लेकिन एक पेंसिल के इस्तेमाल से, चारकोल के इस्तेमाल से जिस तरह से भूमिका उन्होंने बांधी है, वाकई में बधाई के पात्र है। आचार्य आदिसागर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच को उन्होंने ये मौका दिया, गुरुदेव की रजत जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में इस तरह की आर्ट एग्जीबिशन किसी साधु संत के लिए या उनकी फोटोओं का, ये मुंबई में भी मेरे हिसाब से पहली बार ही ये इस तरह का एग्जीबिशन लगा है और वाकई में ये बहुत तारीफ के काबिल है। और गुरुदेव को भी हम वंदन करते हैं कि उन्होंने इस तरह की शक्ति इस मंच को प्रदान की, ऋषभ को प्रदान की, जिसके कारण ये संभव हो पाया। और निश्चित तौर पे आप मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हैं, ये आने वाली जो कला दुर्गा बनाने वाले, जो आने वाली गैलरी आने वाली है, उसके लिए वो फोटो का अभी से उन्होंने शुरुआत कर दी है। इसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वाकई में हम पूरे मंच की तरफ से, बॉम्बे समाज की तरफ से और गुरुदेव के जितने भी अनन्य भक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान से पधारे हैं, उन सब की तरफ से उनको साधुवाद देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ऋषभ जी का ये बहुत ही अनूठा प्रयास है अपने गुरु के प्रति भक्ति दिखाने का, और इन फोटों के माध्यम से जो उन्होंने भक्ति प्रदर्शित की है, तो पूरी दुनिया में ये फोटो जाएंगे। और सुनील सागर जी तो पहले ही दुनिया में मशहूर है, प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनकी भक्ति उन्होंने जिस प्रकार से की है, फोटो में उतारा, और वो भी इतना डिफिकल्ट काम है जो उन्होंने अपने चारकोल से उन्होंने प्रयास किया, वो एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। और
बहुत आने वाले लंबे समय तक ये याद किया जाएगा। सुनील सागर जी का को क्या कहें, वो एक अनूठे संत हैं, आचार्य हैं, और उनका उन्होंने जिस तरह से धर्म की प्रभावना की है पूरे देश में, आज हर आदमी उनका, हर घर घर में उनका नाम है, और जहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं उनका नाम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो ये जो एग्जीबिशन है, ये एक अनूठा प्रयास उन्होंने किया है। इससे आने वाले समय में ही उनका नाम बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊंचा उठेगा। और ऋषभ ने जो ये प्रयास किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सर ऋषभ जी को आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट तो हम उनके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, यही सपोर्ट है। सर आपको कैसे कर रहे हैं इसके बारे में? और एक जैन मुनि से भगवान नहीं है, हाँ, अलग से फोकस में करोगे तो इसके बोलेंगे अच्छा रहेगा। हाँ, जय दिगंबर जैन संत की तपस्या वो अपने आप में एक अलग ही प्रभाव है उसका, क्योंकि उनकी जो चर्या है वो एक आसान ये कांटे का मार्ग है। दिगंबर संत की जो मार्ग है मोक्ष मार्ग है, पर वो कांटे के पथ पर चलने वाला मार्ग है। उसमें बहुत ही कठोर तपस्या, आचार्य श्रीधर ने 45 वर्ष की अभी उम्र है, तो इस अल्पायु के अंदर इन्होंने जो अपनी कठोर साधना से जो उन्होंने अपने आप अपना अध्यात्म को उन्होंने प्रदर्शित किया, प्रकाशित किया, तो वो एक अपने आप में अलग बात देखने को मिलती है उनमें। तो उन्होंने जिस प्रकार के धर्म में प्रभावना की है, उससे आज पूरा युवा वर्ग प्रेरित हुआ है। और जहाँ भी जाते हैं तो आज की तारीख में जब युवा पीढ़ी धर्म से विमुख होती जा रही है, तो ऐसे आचार्य सुनील सागर जी महाराज से उनको इंस्पिरेशन होता है और वो उनसे जुड़ते जा रहा है। ये बहुत बड़ी उनके जीवन की उपलब्धि है। और ऐसी प्रदर्शनी जैन संप्रदाय के अंदर तो हमने कभी पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा कि एक जैन संत के जीवन पर आधारित ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी का आयोजन हुआ हो। उसमें भी वो एक कला के माध्यम से, जो ऋषभ भाई ने, जिन्हें आगे भी मैंने बताया था कि ऋषभ भाई ने जो उन्होंने खुद उनकी 8 महीने की साधना है, और उसके माध्यम से, और सबसे बड़ी उनकी ये साधना इस प्रकार का रूप नहीं ले सकती जब तक वो गुरु के प्रति उनका समर्पण न हो। इनका जो समर्पण, उसकी वजह से आज वो इस रूप को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। उन्होंने जो ये बनाया है, तो वो गुरु के प्रति अपनी कटिबद्धता और दृढ़ता और समर्पण का और श्रद्धा का विषय, तो वो उन्होंने प्रदर्शित किया इस माध्यम से। तो इन्होंने जो काम किया है, और ये अद्भुत काम किया है। मैं सभी लोगों से, जो भी ये चैनल को देखेंगे, उन सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा या निवेदन करूंगा कि आप अवश्य इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए। ये खाली जैनों के लिए नहीं है, जीवन जीने की कला एक दिगंबर जैन साधु से आपको देखने को मिलेगी। और संत दिगंबर जैन संत किस प्रकार की चर्या करते हैं, वो आपको देखना है। जीवन जीन की शैली कैसी है, तो वो देखने को मिलेगा। तो ये खाली जैनों के लिए बाधित नहीं है, सारे जैनेतर सभी लोगों के लिए ये प्रदर्शनी है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ आए एक बार। और 17 तारीख तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है। 11 बजे से शाम को 7 बजे तक ये प्रदर्शनी रहेगी। तो आप 17 तारीख तक में अवश्य इस प्रदर्शनी का लाभ लीजिए, सब देखें और अपने सभी परिवार मित्रों सबको इसका संदेश दिए, और देखिए कि प्रदर्शनी किस प्रकार से इसमें जैन सिद्धांत और का भी इसमें दर्शन होता है। तो इस प्रकार की अद्भुत प्रदर्शनी हमारे सामने प्रस्तुत है। तो आप सभी लोगों से मैं आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि आज एक कार्यक्रम हुआ है परम पूज्य गुरुदेव आचार्य से जीवन पर आधारित और जैन सिद्धांत और जैन दर्शन को दर्शाने वाला एक कार्यक्रम अभी ऑडिटोरियम में होगा। तो वो कार्यक्रम के अंदर भी आपको जैन दर्शन के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं सभी लोग, जितने भी लोग आए हैं आज उपस्थित, हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आदिचार अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और सभी लोग ऊपर जा करके आज के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और पुनः एक बार सभी लोगों से निवेदन कि इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और अपने जीवन के अंदर कुछ लेकर के जाने का प्रयास करें। आचार्य श्री के बारे में कुछ लाइनें हैं। त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा तो हर कोई दिया करता है। उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में,
ऐसा सुनील सागर तो दुर्लभ हुआ करता है, दुर्लभ जी का यहाँ जो चित्र प्रदर्शन एग्जीबिशन प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, सभी को अच्छा लग रहा है। ये पहली बार हमने देख रहा है कि ये महाराज जी का और उनका जीवन चरित्र का ये ऐसा चित्र प्रदर्शन बहुत 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 अच्छा हो गया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही प्रदर्शन होते रहे और हमारे कुंजवन के तरफ से सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर आप क्या कहेंगे? तो आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। अभी यहाँ पे जो आचार्य सुनील सागर महाराज जी के संयम महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में जो एग्जीबिशन हुआ है, जैसे अपन सुनील सागर महाराज जी को देखते हैं तो उनकी चर्या में सबसे पहले तो तपस्वी सम्राट की जो चर्या है जो हमने पिछले 10 साल में दिखी है उसकी पूरी छवि दिखती है और उनकी छवि सुनील सागर जी में और सुनील सागर जी की छवि चित्र के माध्यम से यहाँ पे जो ऋषभ भाई ने तैयार किए करके इसका एग्जीबिशन लगाया है उसके लिए सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ही एग्जीबिशन मैं ऋषभ भाई को और मंच को एक बार निवेदन करूंगा कि ऐसा ही एग्जीबिशन एक बार कुंजवन में भी लग जाए, ऐसे उनके सामने मेरी भावना है। जय जगन्नाथ। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें कला कूट कर भरी हुई है। इस प्रदर्शनी के द्वारा उसने अपने हृदय के भावों को अलग तरीके प्रदर्शित किया है और उसमें इसकी धर्म के प्रति जो भावना है वो प्रदर्शित होती है। इसलिए ऋषभ को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैम आप ऋषभ सर को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजन किया। आप वो बताइए। ऋषभ जब भी से छोटा था तभी से उनमें बहुत क्रिएटिविटी थी और कला के प्रति उसकी बहुत पहले से छोटेपन से ही रुचि थी। मैं उसकी भाभी लगती हूँ और मुझे मालूम है वो हर मीन्स अपने जो धर्म का रहता है उसमें हमारे मंदिर में पहले से ही आगे ही रहती है और ये प्रदर्शन देखिए मुझे बहुत बहुत उसको आशीर्वाद देने का मन होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद और आगे जीवन में इससे सफलता करता है। जो पूरा यहाँ प्रदर्शनी बनाई उसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे इतना इंकरेज किया है और बस इसी तरह मैं अपने भी शोज करता रहूँगा। पूरे भारतवर्ष में विविध आचार्यों पर इस प्रकार के प्रदर्शन होते रहेंगे। एक जैन धर्म है, मूल जैन धर्म दिगंबर जैन, मूल जो दिगंबर जैन धर्म है वही मूल मार्ग है, इसके प्रति का कारण नहीं। अब यही भावना है कि इस जैन सिद्धांत को इतराग विज्ञान भेद विज्ञान कहते हैं, इसको संदेश है पहुँचाऊँ, यही मेरी एक इच्छा है, यही मेरा। अभी हमें पता चला कि आप प्रदर्शनी लगेगी, वहाँ पर भी लोग इसका लाभ ले सकेंगे और वहाँ पर भी हम अच्छे से अच्छे तरह से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आचार्य श्री सुनील सागर जी और ये जो दिनचर्या है उसके द्वारा हम किस तरह से समझ सकें और हमारे जीवन में और उस दिव्यता की ओर किस तरह से हम लेके जाए। बहुत लोगों ने मुझे आके इंकरेजमेंट दिया है, सब लोगों ने बहुत सराहा है। ये जो मेरा पहला प्रयोग था है ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर आचार्य के जीवन में जीवन के द्वारा लोगों को वितरण विज्ञान पहुँचाने का मैंने जो प्रयास किया है ये एक्चुअली एक तरह से जो भेद विज्ञान क्या चीज़ है क्या होता है, ये जो पाया है वो जन जन तक किस तरह से पहुँचे इस भावना के साथ में ये प्रयोग किया हुआ है। और ये आगे उदयपुर में भी जैसे एग्जीबिशन लगेगा तो वहाँ पर भी लोग लाभ ले सकते हैं और ऐसी भावना है कि भारतवर्ष में आगे इसी तरह आगे